गर्मी का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो चलो आज कुछ गर्मी के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पे आज वेद के लेवल पे बात करेंगे, आयुर्वेद के लेवल पे बात करेंगे कि गर्मी क्या है। देखिए, नमस्ते, मैं पवन यादव। आज गर्मी के बारे में जानेंगे कि गर्मी क्या है। गर्मी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, आयुर्वेद में इसे पित्त के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे शरीर में पित्त की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो शरीर में गर्मी का प्रकोप हो जाता है। पित्त का एक ही काम है गर्मी पैदा करना, और पित्त के बढ़ने से दूसरा एक और काम है पित्त का गलाना, यह सड़न पैदा करना। जब शरीर के अंदर पित्त की मात्रा ज्यादा हो जाती है या ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाती है तो ये शरीर को गलाने लगता है। गलावट जो होती है वो गलावट पैदा कर सकता है पैनक्रियाज को भी, अग्नाशय को भी खराब कर सकता है, गला सकता है। गलने से हमारे शरीर के जो हिस्से हैं, ऑर्गन्स हैं, वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अग्नाशय जिसे पैनक्रियाज कहते हैं, अगर वो गलेगा तो शुगर होगी, शुगर की बीमारी होगी। और ये किडनी को भी गला सकता है, ये हार्ट को भी गला सकता है, हार्ट की वाल को भी गला सकता है। तो यहाँ पे पित्त के दो काम हैं। पहला, गर्मी पैदा करना शरीर में। नंबर 2, गलाना। चलो इसी को उदाहरण से समझते हैं कैसे गलाते हैं। जैसे जब पित्त की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो एक उदाहरण से समझाते हैं, आयुर्वेद के लेवल से समझाते हैं आयुर्वेद क्या कहता है और हमारे प्रैक्टिकल क्या कहते हैं। जैसा हमने प्रैक्टिकल किया है मैं वही बताता हूँ। अब शुगर कैसे होती है, जब पित्त की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो ये अग्नाशय को गलाना शुरू कर देता है। और नंबर दूसरी बात ये है कि जैसे ही अग्नाशय की गलावट हो जाती है, ये ग्लैंड होता है, अग्नाशय एक ऑर्गन होता है, एक शरीर का हिस्सा है, इसका काम ये है कि शुगर को पचाना। अग्नाशय का काम है शुगर को हजम करना, चीनी को हजम करना, मीठे को हजम करना। तो अब शुगर जो है, चीनी जो है, वो हजम नहीं होगी और वो क्या बीमारी बनाएगी, शुगर की, मधुमेह। तो ये बात हमने जानी कि पित्त के बढ़ने से शुगर हो सकती है। अब शुगर ज्यादा दिन तक रहेगी तो शरीर के हिस्सों को वो गला सकती है। जैसे पैर को गला देगी, हाथ को गला सकती है, और शुगर वाले का घाव नहीं भरेगा। यहाँ मेरे पास तो भर सकता है, शुगर का घाव भर सकता है। यहाँ काफी मरीज आते रहते हैं कोई ना कोई बाहर से। तो आयुर्वेद से तो ऐसा संभव है कि शुगर का घाव भर सकता है। मेरे पास जैसे अभी पेशेंट आ रहे हैं शुगर के, जिनके पैर कटने वाले हैं, शुगर ज़्यादा हो गई है तो पैर कटने की नौबत आ जाती है, हाथ कटने की नौबत आ जाती है, क्योंकि शुगर का तो जो घाव है, मधुमेह का घाव भरता नहीं है। अंग्रेजी दवाई से थोड़ा मुश्किल है, एलोपैथी से थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने ये बताने की कोशिश की कि पित्त के बढ़ने से गलावट शुरू हो सकती है, उसमें पैर गल सकता है, पैर कट भी सकता है, आदमी की मौत भी हो सकती है, क्योंकि घाव नहीं भरेगा तो आदमी की मौत भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो हमने जाना कि पित्त क्या डैमेज कर सकता है हमारे शरीर में, एलर्जी बना सकता है, पूरे शरीर में खुजली की समस्या बना सकता है,
एलर्जी कई सालों तक रह सकती है। तो आज हमने जाना कि पित्त का मौसम चल रहा है, गर्मियों में शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, तो पित्त का ध्यान रखें। और जैसे जैसे उम्र ढलती है वैसे वैसे पित्त की मात्रा बढ़ती चली जाती है, ज्यादातर देखा गया है। तो अपने पित्त को ठीक रखें। शुगर हो सकती है, हाथ पैर गल सकते हैं, कटने की नौबत आ सकती है। तो आज हमने ये जाना कि आयुर्वेद से उसका बचाव हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई नौबत है तो आप मेरे से सलाह मशूरा ले सकते हैं। बाकी तो आप समझदार हैं, कुछ ऐसा खाइए जिससे कि पित्त ना बढ़े। वो क्या क्या खाना चाहिए आगे वीडियो देखते रहिए, जिससे कि पित्त गर्मियों में कम बनेगा। उसके बारे में हम अगले वीडियो में जान सकते हैं या हम बता सकते हैं। तो धन्यवाद आज के लिए। पित्त प्रकृति वाला गर्मियों में सचेत रहे, सचेत रहने से ही बचाव हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।